स्वागत है सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम देखते हैं जो हमारा चैप्टर है वैद्युत चालन। तो पहले हमें देखते हैं कि वैद्युत चालन होता क्या है। देखते हैं आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाता है। कि जो हमारे आवेश हैं जब वो ठीक जब उनका प्रभाव होता है, जब वो एक स्थान से जो दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उससे कहते हैं हम वैद्युत चालन। ठीक है। फिर हमारा आता है कि वैद्युत धारा क्या होती है। तो वैद्युत धारा हमारी होती है किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को चालक में प्रवाहित धारा को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यह वैद्युत धारा कहलाती है। इसे हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आई बराबर क्यू अपान का टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्यू क्या है, तो लिखेंगे वेयर। ठीक है, वेयर क्यू हमारा क्या है, क्यू हमारा है क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश। ठीक है, और टी हमारा क्या है, टी हमारा समय। ठीक है, ठीक है। फिर देखते हैं कि वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत धारा का एसआई मात्रक हमारा होता है क्या, यह होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, इसको दिखाते हैं, एम्पियर दिखाते हैं क्या, एम्पियर दिखाते हैं कैपिटल ए से। किस दिखाते हैं, कैपिटल ए से। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमारा है कि धारा घनत्व क्या होता है, घनत्व। तो किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली वैद्युत धारा के बराबर होता है। इसे जे वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा घनत्व क्या होता है, जैसे मान लो कोई हमारा पार्टिकल है। ठीक है, मान लो कोई हमारा पार्टिकल है, ये मान लो इससे ये हमारा पार्टिकल। ठीक है, तो ये मान लो इस बिंदु से मान लो ये मिलकर बना है। ठीक है, ठीक है। मान लो कोई दूसरा पार्टिकल है, वो क्या है, उसके मतलब कि जो कण हैं बहुत पास पास हैं। ठीक है, तो कहेंगे इस जो ये हमारा पदार्थ है इसका घनत्व अधिक है और इसका हमारा घनत्व कम है। ठीक है, यानी कि जिस मतलब वस्तु में ठीक है, या जिस हमारे इंस्ट्रूमेंट में धारा का मान अधिक होगा, ठीक है, तो उसका मतलब कि उसमें धारा घनत्व अधिक होगा, और जिसमें धारा का मान कम होगा उसमें धारा घनत्व कम होगा। ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पर देखते हैं इसकी डेफिनेशन। किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा के बराबर होता है। इसे हम जे वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। देखो इसे मान लो, इसे ये चीज़ देख लो। इसे मान लो कोई हमारा एक ये मान लो ये कोई मान लो कोई हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये इसका हमारा पूरा, ये इसका पूरा क्या हुआ, ये इसका पूरा एरिया हुआ। समझ लो इसका ये थोड़ा सा भाग, इसको बोलते हैं एकांक। ठीक है, यानी कि इसकी 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर लंबाई, या जो जो आपका मात्रक हो, तो उससे बोलते हैं एकांक। मान लो ये इतना भाग, ठीक है ना, इससे कटा हुआ, इसको बोलते हैं एकांक। यानी कि ये इसके मान लो 1 मीटर जो लंबाई ऊंचाई जो भी होगी तो बोलते हैं एकांक। ठीक है, तो फिर से लो, किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत धारा के बराबर होता है। इससे जे वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या होगा, तो यह सूत्र हमारा होगा जे बराबर क्या होगा, जे बराबर आई। ठीक है, अपन आई या कैपिटल कर लो। ठीक है, आई बट्टे ए, जे बराबर आई बट्टे ए। ठीक है, तो जो आई हमारा धारा है, ए हमारा क्या क्षेत्रफल है, और जे हमारा क्या है, धारा घनत्व है। ठीक है, तो धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, अब ये इसका देख लो। तो देखो एक सेकंड, अब देखो ये हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो हमारी वस्तु थी, तो पहले ये इस दिशा में रखी थी। जब मान लो इसको हम थीटा कोण पे इसको हमने झुका दिया। ठीक है, जब हमने थीटा कोण पे झुका दिया तब इसका धारा घनत्व क्या होगा। ठीक है, तब मान लो इसका ये हमारा हो जाएगा, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो मतलब कि अभिलंब से थीटा कोण पे झुक गया है। ठीक है, तो जब थीटा कोण पे झुक गया है तब इसका हमारा धारा घनत्व क्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यदि चालक
का परिच्छेद, ठीक है, परिच्छेद अभिलंबवत अभिलंब अभिलंब से थीटा कोण बनाए तब धारा घनत्व, ठीक है। देखो, जो आपका मेन सूत्र क्या होता है, मेन सूत्र हमारा जे बराबर आई अपान ए होता है। तो मान लो ये हमारा जो ए है ना, ठीक है, ये हमारा ए है, इसको हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में अगर विभाजित करेंगे तो जो हमारा ये घटक आएगा, ये हमारा होगा ए साइन थीटा। जो हमारा ये घटक आएगा, ये हमारा होगा ए कॉस थीटा, ठीक है। बस नहीं, ये हमारा ए, ठीक है, कॉस थीटा। तो इसको लेंगे तो ये हमारा होगा जे बराबर क्या होगा, जे बराबर आई, ठीक है, होगा जे हमारा क्या, तो जे बराबर हमारा होगा, जे बराबर आई बटे ए कॉस थीटा। इस सूत्र का यूज हमारा तब होगा कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट 90 डिग्री ना होकर किसी अन्य एंगल पर होगा, तब हमारे इस सूत्र से हमारे धारा घनत्व का हमारा जो मान आएगा, ठीक है ना। क्लियर। अब देखते हैं धारा घनत्व का हमारा मात्रा क्या होता है। तो धारा घनत्व का मात्रक हमारा होता है, ठीक है, ये होता है एम्पियर, ठीक है, क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा क्या होगी, इसकी हमारी बीमा क्या होगी, एम्पियर दिखाते हैं ए से, प्रति मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर, ये ऊपर जाए क्या होगा, ए एल पर माइनस का 2, ये इसकी क्या है, इसकी बीमा हो जाएगी। क्लियर है, तो कोई दिक्कत। फिर हमारा आता है कि वैद्युत चालकता, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये नंबर पूछ लेते हैं। धारा घनत्व, तो ये हमारा वैद्युत चालकता, ये सब हमारे एक नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, उनके उल्टे व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। इससे कैपिटल जी से क्या करते हैं, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये होगा जी बराबर 1/, ये हमारा कैपिटल का आर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हमारा होता है वैद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है, ये होता है मोह, क्या होता है, मोह, ऐसे रखिए, मोह बोलते हैं क्या, मोह, अथवा सीमेंस, क्या होता है, सीमेंस। क्लियर, यानी कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। इसको हम कैपिटल जे से प्रेस करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, मोह अथवा सीमेंस। क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। तो ये क्या होता है, देखते हैं। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जैसे कोई हमारे पास कोई मतलब कि कोई पदार्थ है, ठीक है, तो मतलब कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उसकी एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है, जो नियत रहता है वो बदलता है, ठीक है। तो अब इसका सूत्र कर निकालेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध में बताया गया है कि धारा घनत्व, ठीक है, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को
क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो बोलेंगे तो विशिष्ट पद क्या होगा? तो विशिष्ट प्रथम हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा हमारा क्या? ये होगा रो क्या हो जाएगा? ई अपान का हमारा जे। तो ई हमारे क्या है? सॉरी स्मॉल जे, ठीक है। ये हमारा क्या? ये हमारा वैद्युत शक्ति तीव्रता है और जे हमारा क्या है? स्मॉल जे। ये हमारा है धारा घनत्व, ठीक है, धारा घनत्व। तो देखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? ये हमारा होगा ई बराबर क्या होगा? ये होगा वी अपान हमारा एल होगा, ठीक है, वी अपान एल। फिर देखते हैं हमारा धारा घनत्व का सूत्र क्या होगा? तो धारा घनत्व का जो हमारा सूत्र होता है हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है स्मॉल जे क्या होता है? आई अपान का ए। अब इसमें ऊपर डेफिनेशन में बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो मान लो, तो इसको मान लो क्वेश्चन फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, ठीक है, दोनों को भाग कर दो। तो ई अपान हमारा स्मॉल जे, ये क्या हो? ये हमारा वी अपान एल बटे क्या? आई अपान का हमारा ए, ठीक है। तो ई अपान जे क्या होता है? ये हमारा रो होता है, तो ये होगा रो बराबर, ठीक है, और ये वी अपान का हमारा एल, ये बटे कर लो गुणा और हर का अंश का हमारा ठीक है आई, ठीक है। अभी तो क्या करते हैं, अब इसको हम मतलब कि वी अपन आई को एक साथ कर लेंगे और ए बटे एल को हम एक साथ कर लेंगे। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ यहीं देख लो, तो ये हो जाएगा रो इक्वल टू लिख सकते हैं बी अपान का हमारा आई और क्या इंटू ए बटे का हमारा एल, ठीक है। अब देखो बी अपान आई हमारा क्या होता है? तो ये हमारा वी अपान आई हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है आर के बराबर होता है ना। तो जहाँ बी अपान आई वहाँ हम क्या लिख देंगे? वहाँ हम लिख देंगे ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर, ठीक है, और ये गुणे ए बटे का हमारा एल, ठीक है, ए बटे का हमारा एल, ठीक है। तो ये आपका जो सूत्र क्या है? ये आपका जो आ गया हमारा, तो अगर रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा रो इक्वल टू हो जाएगा आर, ठीक है, ये हमारा ए बटे का हमारा एल, ठीक है, ए बटे का हमारा एल, ठीक है, ठीक है। तो ये जगह हमारा क्या? ये जगह रो, ये आर, ठीक है, ये ए बटे का हमारा ये एल, ठीक है, क्लियर, ठीक है। इसका हमारा मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है, ठीक है, ओम इंटू मीटर, ठीक है। और इसका बीमीय सूत्र, इसका हमारा बीमीय सूत्र क्या होता है? इसका हमारा बीमीय सूत्र होता है एम एल की पावर 3, ठीक है, क्यूब, और टी के पावर -3, ठीक है, और ये और ठीक है ए की स्क्वायर, क्लियर, ठीक ना। ये इसका बीमीय सूत्र है, एम एल की पावर 3, टी की पावर -3 और ए की पावर माइनस का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो रो बराबर आर ए बटे का एल, यानी कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं, ये इसकी ये डेफिनेशन है और ये आपका ये इसका डेरिवेशन है, क्लियर।